हाँ दोस्तों, अभी हम क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्लास 11 का, जो ये 1 से लेकर 4 तक वीडियो अपलोड हो चुका हुआ है। नहीं देखे हुए तो इस वीडियो में उसका हम लिंक दे देंगे और जाकर उसको सबसे पहले पढ़ लीजिए 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद 5वां नंबर तक इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, आप देख सकते हैं मेरे पास एनसीईआरटी बुक है। एक एनसीईआरटी बुक से सोल्यूशन करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में है मान निकालना। यहाँ पर जो है मान निकालना लिख देते हैं। देखिए, मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन आपका है। 1 नंबर है इसमें साइन 75 डिग्री और दूसरा में है tan 15 डिग्री। साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री है ना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अभी तक जो 10th क्लास में पढ़े थे 90 डिग्री तक पढ़े थे ना, 90 डिग्री तक, मतलब 30 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच तक मान हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है 75 डिग्री है। तो 75 डिग्री का मान हम लोग कैसे इसको लिखेंगे? तो 75 डिग्री का मान नहीं होता है, तो इसको हम लोग 2 भाग में बांट देंगे। 30 आप प्लस 45 करेंगे तो कितना आएगा? 30 और 45 करेंगे तो 75 है। कुछ हो रहा होगा यहाँ, तो देखो ध्यान दो, 75 डिग्री होगा। तो इस प्रकार इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, इससे 75 डिग्री। और इसका कुछ फार्मूला भी होता है, इसका हम लोग फार्मूला पहले लिख लेते हैं। फार्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी का होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी होता है। कॉस ए इंटू साइन बी ना, ठीक है, गलती लिख दिए थे, साइन बी होगा। फार्मूला एक बार चेक कर लीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सही है। चलिए अब इसको हम लोग सोल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इसको साइन को हम लोग इस प्रकार में कन्वर्ट करेंगे। 75 को क्या लिख देंगे? 30 और प्लस 45 डिग्री। ए हो गया, ये वाला ए हुआ, ये वाला बी हो गया। चलिए यहाँ देखिए, इसका मान क्या हुआ? साइन है, तो यहाँ लिख देंगे क्या? साइन ए की जगह पर कितना लिखेंगे? 30 डिग्री लिखेंगे। और यहाँ पर गुना है तो गुना कर मिलाएंगे कॉस, और कॉस बी को कितना लिखेंगे? 45 डिग्री लिखेंगे। और प्लस कॉस ए, तो ए क्या है? 30 डिग्री, तो कॉस यहाँ पर हो गया 30 डिग्री और इंटू साइन हो गया 45 डिग्री। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, साइन 30 का मान जानते हैं, साइन 45 का भी जानते हैं ना। चलिए इसको मान भरेंगे हम लोग। साइन 30 का मान होता है 1/2, गुना लगाएंगे। कॉस 45 का मान 1/√2 और प्लस के प्लस, और कॉस 30 डिग्री तो √3/2 होता है, और गुने साइन 45 का मान 1/√2, यानी कॉस 45 और साइन 45 दोनों बराबर होता है। चलिए अब ऊपर वाला में ऊपर से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, और इसमें गुना करेंगे तो 2√2 प्लस, फिर इसमें गुना कीजिएगा तो √3, ये आ गया 2√2। इसको एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? 2√2, ये हो जाएगा 1 प्लस √3। इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 2√2। यही वाला आपका आंसर हो गया। यानी कि कितना था? 5 का 1 नंबर था, और 5 के 2 नंबर में है tan 45 डिग्री। इसको पहले नोट कर लीजिए, tan 45 डिग्री का है। रुकना दो उसको, और नहीं होगा पल्लेगा तो आराम से हिलाना है। tan अब लिखेंगे tan 15 डिग्री का, एक के बाद दूसरा है, तो tan 15 का भी मान नहीं होता है। तो इसको भी हम लोग इसमें देखिए, इसमें जोड़ के बताया था 75, इसको मैंने इसको घटाना हुआ किसी में से। 45 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 45 में से कितना घटा दे? 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 आएगा ना। हाँ, तो 45 में से 30 घटा लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? देखिए tan यहाँ लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिग्री, तो ये हो गया क्या? 15 डिग्री। अभी बन गया tan a माइनस बी। फार्मूला हो जाता है
tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b और बट्टा हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। फार्मूला हो गया यार। अब यहाँ पर देखिए a के मान क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं। पहले एक बार देखिए 45 डिग्री और माइनस ये हो गया 30 डिग्री। अब a हो गया यहाँ पर, तो लिखेंगे हम लोग 45 डिग्री माइनस और b लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री और बट्टा 1 प्लस tan 45 यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री गुना हो जाएगा और tan 30 डिग्री, इतना हो गया। तो tan 45 का मान 1 होता है माइनस tan 30 का मान 1/√3 और 1 का 1 प्लस और tan 45 का मान 1 गुने tan 30 का 1/√3, इतना हो गया। चलो इसको सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 और इसको गुना सोल्यूशन करेंगे तो 1 प्लस 1/√3, नहीं ना होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका लॉसा लेंगे 1 और √3 का लॉसा क्या आ जाएगा, √3 आएगा लॉसा। ये हो गया आपका √3 माइनस 1 और इसका भी लॉसा लेंगे तो हो गया √3 प्लस 1 अब बट्टा क्या हो गया √3। अब देखिए 4 को हो गया, तो 4 को हो गया तो इसे क्या करेंगे, पलटी कर देंगे। तो पलटी करेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 और गुने √3 यहाँ जाएगा √3 प्लस 1, इससे ये कट जाएगा, बच गया क्या √3 माइनस 1 और यहाँ हो गया √3 प्लस 1। जब ऐसा रूट में आ जाए बटा में तो इसको क्या कहता है, हरों का परिमीकरण। तो हरों का परिमीकरण करेंगे तो यहाँ प्लस है तो कथी से करेंगे, तो √3 माइनस 1 यहाँ लिखेंगे √3 प्लस 1। चलिए अब ये दोनों सेम संख्या हो गया, तो सेम संख्या हो गया तो क्या गुना करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें देखिए √3 में √3 से गुना कर दिए तो क्या आएगा 3 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, प्लस और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 इन आएगा। चलिए ऊपर तोड़ेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता क्या है a स्क्वायर माइनस 2a, नहीं a तो √3 है ना, √3 और b हो जाएगा 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बटा में क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 2√3 और प्लस 1, ये बटा क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 2√3 अब बटा क्या हो जाएगा 2। चलिए अब इसमें से तो घटेगा नहीं क्योंकि एक रूट में है एक यहाँ रूट में है, तो ये रूट से इसमें से कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए तो 2 दूना 4, आए बच गया √3 और ये बटा हुआ 2, इससे ही कट गया, बच गया 2 माइनस √3। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि tan 5 का दूसरा भी कंप्लीट हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 y और माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y बराबर साइन x प्लस y, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करके इसको लाना है, तो सबसे पहले हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। या सिद्ध करने वाला में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले LHS में क्वेश्चन उतारा जाता है, तो LHS में क्वेश्चन हम लोग उतार लेते हैं। तो LHS तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, cos π/4 माइनस x और यहाँ हो जाएगा cos π/4 माइनस y और यहाँ माइनस फिर हो जाएगा साइन π/4 माइनस x इंटू यहाँ हो जाएगा साइन π/4 माइनस y, यही ना हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, मान लेते हैं, लिखते हैं माना कि a बराबर π/4 माइनस y, सॉरी x है तो x हो गया और b बराबर हो गया π/4 माइनस y, इतना हो गया। जहाँ जहाँ a होगा वहाँ रखेंगे π/4 माइनस x और b होगा वहाँ पर लिखेंगे π/4 माइनस y लिखेंगे, हो जाएगा। चलिए अब इससे कुछ फार्मूला हो जाता है आपका इसमें, साइन का, यहाँ लिख देते हैं फार्मूला, इसका हो जाएगा साइन a प्लस b बराबर होता है cos a इंटू cos b और माइनस साइन a इंटू साइन b, इतना होता है।
चलिए तो इसमें लिख देंगे हम लोग साइन, ये फार्मूला हो गया। चलिए इसको छोड़ देते हैं उसी प्रकार, यहाँ पर कॉस का कॉस लिखते हैं। ए के मान हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, पाई बटा 4 माइनस एक्स, और बी के यहाँ कॉस के कॉस, बी की जगह लिखेंगे पाई बटा माइनस वाई। कितना हो गया, ये बीच में माइनस है तो इसको माइनस लगा दिए। चलिए यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बटा 4 माइनस एक्स इंटू फिर साइन पाई बटा 4 माइनस वाई, और यह यहाँ से माइनस, तो माइनस लगा दिए, हो गया। चलिए अब इसको सोल्यूशन करते हैं। तो कॉस पाई बटा 4 माइनस एक्स इतना होता है। चलिए इतना बराबर, तो इतना क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, यहाँ दिया है ना, तो इतना बराबर हो गया आपका, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। कहाँ गया, यहाँ देखो, अब इसे समझ लीजिए। अब इसमें हम लोग साइन लिखते हैं, तो ए की जगह पर ए लिखे हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ देखिए यहाँ क्या है पाई बटा 4 माइनस एक्स, ये हो गया, और बीच में क्या है यहाँ देखो प्लस, तो यहाँ प्लस कर देंगे। बी के मान क्या है पाई बटा 4 माइनस वाई, इतना है पाई बटा 4 माइनस वाई। चलिए इसमें ये चीज़ हो गया। अब देखिए कोई कटने वाला है, इसमें नहीं कटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन पाई बटा 4, इसको कर लेते हैं एक साथ, पाई बटा 4 माइनस, और इसको कर लेते हैं एक्स प्लस वाई। ये माइनस माइनस है तो बाहर निकाल लिए तो ये प्लस हो जाएगा। चलिए अब इसको लिख देते हैं साइन, इसको करते हैं क्या 4, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई माइनस एक्स प्लस वाई, है ना होगा। यहाँ क्या लिखेंगे साइन, ये क्या हो जाएगा 2 पाई बटा 4 माइनस एक्स प्लस वाई, इतना हो गया। इसको काटेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो ये क्या हो गया साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स प्लस वाई, है ना होगा। तो 90 का इसका मतलब क्या हो गया, मैं पाई बटा 2 का मतलब क्या हो गया 90 होगा, है ना होगा। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, है ना होता है। तो देखिए इसको थीटा यहाँ पर क्या है थीटा ही वाला है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या बनेगा बनेगा कॉस एक्स प्लस वाई, है ना बनेगा। चलो तो आपको सिद्ध क्या करना था, साइन में सिद्ध करना था ना, तो साइन एक्स प्लस वाई, लेकिन हम लोग क्या लगा दिए यहाँ पर साइन ही लाना था, ये कॉस लाना था। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, कहाँ चला गया, साइन लाना था ना, साइन में हिला के यानी कि कॉस के फार्मूला लगता था यहाँ पर क्या, तो कॉस के फार्मूला लगेगा सेम ही होता है, तो यहाँ सिर्फ कॉस बना दीजिए इस जगह पर, ठीक है कॉस, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस यहाँ पर कॉस कर दीजिए कॉस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस, ये भी हो जाएगा कॉस, यहाँ हो गया कॉस। अब बदल जाएगा तो में साइन में बदल जाएगा, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया LHS बराबर है RHS, सिद्ध हो गया यार, बस बन गया ये चीज। पाई बटा 4 प्लस एक्स और इसका बटा है tan पाई बटा 4 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस tan एक्स, उसके बाद है 1 माइनस tan एक्स, आई सबका होल स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करें। चलिए LHS में क्वेश्चन उतार लीजिए, तो लिखेंगे हम लोग tan पाई बटा 4 प्लस एक्स
और इसको लिखेंगे tan पाई बटा 4 माइनस एक्स, ये लिखेंगे। चलिए अब इसके जगह पर हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला tan a प्लस बी हो रहा है, tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी क्या हो जाएगा? हो जाएगा tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये किसका होता है? a प्लस बी का। और tan a माइनस b का होता है tan a माइनस tan b और बट्टा होता है 1 प्लस tan a इंटू tan b। फार्मूला याद हो जाना चाहिए। चलो यहाँ देखो, तो ऊपर का वाला में ये वाला फार्मूला लगेगा और नीचे वाला में ये वाला लगेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? tan a क्या है इसमें? यहाँ लिखेंगे पाई बटा 4। नहीं ये a हुआ, ये वाला b हुआ। हाँ ये हुआ a और ये वाला हुआ b। चलिए तो a हो गया और प्लस यहाँ हो गया tan b के जगह पर क्या लिखेंगे? x और बट्टा 1 माइनस tan पाई बटा 4 इंटू tan x, ये हो गया। चलिए अब पूरा के बटा ई वाला, तो यहाँ पर देखिए tan a, अब इसका भरेंगे तो tan a हो गया पाई बटा 4 और फिर हो गया माइनस tan b x, फिर इसका बटा 1 प्लस tan a पाई बटा 4 इंटू tan x, इतना हो गया। चलिए अब इसमें हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इधर देखो यहाँ जगह बहुत कम है। अब देखो tan पाई बटा 4 यानी कि 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री के मान 1, tan 45 के मान 1 होता है। तो यहाँ पर फिर प्लस है, ये क्या हो जाएगा? tan x का x से रह जाएगा। अब यहाँ पर देख इसके बट्टा वाला लिखते हैं, तो 1 माइनस यहाँ पर tan 45, tan 45 क्या? 1 और ये गुना का चिन्ह है, तो यहाँ हो जाएगा tan x, है ना, ये tan x। अब ये पूरा बट्टा वाला, इसको वाला जो ये पूरा बट्टा है, यहाँ देखो tan 45, फिर ये क्या हो जाएगा? 1 और फिर यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? tan x और नीचे देखेंगे तो 1 प्लस tan 45 1 और गुने क्या हो जाएगा? tan x, है ना हुआ। अब देखिए 1 2 3 4 को इसमें भी हो रहा है, पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ देखो 1 प्लस tan x, आई हो जाएगा 1 माइनस 1 से tan x में गुना करेंगे तो tan x आएगा, तो यहाँ हो गया tan x। अब देखो ये ऊपर कर चला जाएगा, पलटी कर देंगे तो चला जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 में tan x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan x अब बट्टा यहाँ नीचे चलाएगा तो 1 माइनस tan x। अब देखो ये दोनों सेम जैसा हो गया, तो सेम यानी कि x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, तो 1 प्लस tan x और 1 प्लस tan x गुना होगा था 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। वही बात सेम नीचे भी उसन के है, तो हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। दोनों पर स्क्वायर हो गया, तो दोनों पर स्क्वायर है, जैसे कहने का मतलब आपको x स्क्वायर और x बटा x स्क्वायर आता है तो क्या लिखते हैं? चाहे यहाँ पर y स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर जो है आपको y स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x बटा y का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस tan x बटा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, बस यही तो लाना था। तो हो गया LHS बराबर है RHS, बस सिद्ध हो गया। अभी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है कॉस पाई बट्टा पाई है, बटा नहीं है, सिर्फ पाई प्लस एक्स इंटू फिर कॉस माइनस एक्स और बटा है साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बट्टा 2 प्लस एक्स, यह बराबर लाना है कॉट स्क्वायर एक्स। सिद्ध करना है इसको भी LHS लिखेंगे, LH कॉस पाई प्लस एक्स
इंटू कॉस माइनस एक्स इतना हो जाएगा, और बट्टा साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बट्टा 2 प्लस एक्स। तो क्वेश्चन उतारे हैं। अब देखिए इसमें फार्मूला इसका लिख लीजिए। फार्मूला होता है कॉस पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। उसके बाद होता है कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसके बाद लिखिए साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। फिर होता है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। और फिर हो जाएगा कॉस पाई बट्टा 2 प्लस थीटा बराबर होता है यहाँ पर माइनस साइन थीटा। इतना फार्मूला इसमें यूज होगा, इसको आपको ध्यान कर लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए कॉस पाई प्लस थीटा, यहाँ देखिए कॉस पाई प्लस थीटा क्या हो रहा है, माइनस कॉस थीटा हो रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस कॉस, और थीटा क्या है एक्स, तो एक्स लिख देंगे। फिर बीच में गुना है, अब देखो कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा, देखो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या हो रहा है कॉस थीटा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा है एक्स, तो एक्स लिखेंगे। और बट्टा, अब देखो साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या है साइन थीटा, तो थीटा है एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स। इसका बाद इसका क्या हो जाएगा, देखिए कॉस भी लिखे हुए, कॉस पाई प्लस 2 बटा थीटा माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस आई लिख दे, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, ये ना होगा। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, अब कॉस में कॉस से गुना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन में साइन से गुना होगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो याद कीजिए 10th वाला कॉस बटा साइन होता है क्या कॉट, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर एक्स। तो यही लाना हो गया, LHS बराबर है RHS, सिद्ध हो गया। नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, को भी सिद्ध करना है। 9 में है क्वेश्चन cos 3 पाई बट्टा 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, और बड़ी ब्रैकेट, फिर यहाँ पर है कॉट 3 पाई बटा 2 माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर फिर से है कॉट 2 पाई प्लस एक्स, इसको बड़ी ब्रैकेट बंद है, उसके बाद इसको 1 लाना है सिद्ध करके। चलिए तो इसको हम भी LHS में उतार लेते हैं। LHS, चलिए LHS में क्या हो जाएगा, cos 3 पाई बटा 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, ये ना होगा। बड़ी ब्रैकेट कॉट 3 पाई बटा 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, बड़ी ब्रैकेट से बंद है। चलिए इसका भी फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला जो लगेगा यहाँ देखिए, कॉट 3 पाई बट्टा 2 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। कैसे, यहाँ देख लीजिए कि नहीं मालूम चला तो कॉट 3 गुने इसका मान 180 डिग्री, इसको बटा 2 इसको काटेंगे तो 90। तो यहाँ हो गया कॉट, तो 9 तिया 270 डिग्री है ना। तो 270 डिग्री जो आपका इससे बनता है, देखिए ये हो गया 90, 180, 270 और 360 यहाँ बनता है ना। इस प्रकार से इस वाले पर हो गया, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया कॉट
थीटा। उसके बाद आपका हो जाएगा cos 2 पाई प्लस एक्स बराबर होता है cos x। थीटा में लिख रहा है तो थीटे लिखिए, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर भी थीटा। उसके बाद हो जाएगा आपका cos cot 2 पाई प्लस एक्स बराबर होता है, थीटा लिख दे, बराबर होता है cot थीटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए इतना यूज इसमें होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है cos 3 2, तो इसका क्या हो रहा है tan थीटा, तो यहाँ हम लिख देंगे tan थीटा की जगह पर x रहता है, फिर गुना। अब देखो cos 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cos x, ये हो गया। फिर बड़ी ब्रैकेट और ये cot 3 पाई बट्टा 2 माइनस थीटा, तो यही ना है, तो ये क्या हो गया tan x। फिर उसके बाद है प्लस, अब देखो cot 2 पाई प्लस थीटा, तो cot 2 पाई थीटा, cot जो है cot है ना, तो cot x कितना हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos फॉर्मूला गलती लगा लेंगे हम ना, ये cot ना है, यहाँ पर तो cos है ना, तो ये नहीं लगेगा, ये लग जाएगा आपका cos का, तो cos हो जाएगा 3 पाई बट्टा 2 और प्लस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा ना, तो यहाँ अब लग जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा साइन थीटा का x कितना हो गया, इसका क्या है cos x, ये सब तो सही है। इसको साइन x गुने cos x, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा, है ना, अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं cos x बटा साइन x, इतना हो गया। तो इसको लिखेंगे साइन x इंटू cos x, इसको लसा ले लीजिए, तो लसा आ जाएगा cos x इंटू साइन x, तो cos से cos कट गया, बचा साइन, तो साइन में साइन से गुना होगा, तो साइन स्क्वायर x, साइन से साइन कट गया तो बच गया cos स्क्वायर x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देंगे हम लोग साइन x इंटू cos x, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। यहाँ हो गया cos x इंटू साइन x, देखिए ये वाला से कट गया, बच गया एक ना लगा था, LHS बराबर हो गया RHS, तो सिद्ध हो गया। अभी नोट कर लीजिए इसको भी, 9 नंबर। नौ के बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। 10 में है आपका क्वेश्चन साइन n प्लस 1 x, फिर है साइन n प्लस 2 x, और फिर प्लस cos n प्लस 1 x, और फिर cos n प्लस 2 x बराबर है cos x। इसको भी सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करके भी लाना है। फॉर्मूला इसका भी, फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos a माइनस b बराबर होता है cos a इंटू cos b
प्लस साइन ए इंटू साइन बी कितना होता है। चलिए इसमें मान लीजिए, लिखेंगे माना कि ए, इसको मान लेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स n प्लस 1 एक्स, और b क्या हो जाएगा n प्लस 2 एक्स, है ना। ये हो गया b हो गया। अब इसमें हम लोग मान भर देंगे। यहाँ पर देखिए कॉस, देखिए इस फॉर्म में तो ये है पूरा क्वेश्चन है ना, इसी फॉर्म में मान रखेंगे तो इसी चलाएगा। तो अब इसको सोल्यूशन कीजिए। यहाँ पर तो a के मान क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए n प्लस 1 है, n प्लस 1 अब बटा बाहर क्या है x, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए। b के मान n प्लस 2 यहाँ पर लिख देंगे x और सबको बंद कर दीजिए। ये हो गया। चलिए यहाँ पर लिख देंगे cos, अब इसमें गुना करिए तो हो जाएगा nx प्लस x कितना हो गया माइनस, और फिर इससे गुना कर दीजिए तो nx प्लस 2x इतना हो गया। तो cos, इसको nx लिखिए प्लस x, अब ब्रैकेट हटाइए तो हो जाएगा माइनस nx और माइनस 2x, सही ना होगा। देखो nx से nx कट जाएगा, बच गया cos, अब बच गया या x और माइनस 2x, तो हो गया क्या cos, ये घट जाएगा तो क्या होगा माइनस x होगा। तो अभी हम थोड़ा देर पहले फॉर्मूला लिखे थे cos माइनस x, ऐसे लिखे थे ना, cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर हो जाएगा आपका cos थीटा, है ना, cos थीटा बराबर। यहाँ पर थीटा माइनस में है तो यहाँ क्या हो गया cos x, है ना। चलिए इन्हें लाना था तो आपका हो गया LHS बराबर हो गया RHS, आपका सिद्ध हो गया। इस प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, माने 5 से कितना 10 तक